ऑल एट वंस अगेन वेलकम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग करना है तो उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। इसमें हम लोग सीखते हैं कैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन इन प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग की जाए। फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की नीड है, कैसे की जाती है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फेसबुक में अगर आपको मार्केटिंग करना है तो सबसे पहले एक पेज क्रिएट करना होगा। पेज क्रिएट करने के बाद उस पेज को आपको एडिट करना होगा। एडिट करने का मतलब था पेज में फ़ोटो लगाना, कवर फ़ोटो लगाना, लोगो लगाना, बटन लगाना, इन सभी चीज़ों को एडिट करने के बाद फिर नेक्स्ट आपका वर्क होता है उस पेज पर आपको कंटेंट पोस्ट करना, फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह ये सभी चीज़ें पोस्ट करना। देन अगर आप चाहते हो कि आप जो पोस्ट कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे, उसमें लाइक्स आए, तो आप ऐड रन कर सकते हो और यही ऐड रन करना हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये जो 4 स्टेप्स हैं मैं इनको एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। फेसबुक में हर एक कंपनी का अपना कोई ना कोई पेज होता है। जैसे मैंने अभी फेसबुक ओपन किया तो ये रैंक कीवर्ड्स का पेज अभी ओपन हो जाएगा। ऐसे ही हर कंपनी का अपना पेज होता है, स्कूल का, कॉलेज का, रेस्टोरेंट का, लॉन्च का, सभी के अपने पेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के। तो इस तरीके के पेजेस को कैसे बनाते हैं, कैसे इनमें ऐड रन करते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अगर आपको ऐसा पेज बनाना हो जैसे रैंक कीवर्ड्स का पेज बना है तो उसके लिए आप यहाँ टॉप पर क्लिक करेंगे और ये पेज करके एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे और आप पेज अपना क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोग ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। तो ऑनलाइन जो लोग करते हैं ना, बाई स्क्रीन सभी कुछ क्लियर होगा। कहीं पर भी डाउट करिए, क्वेश्चन तो आप बताइएगा। तो यहाँ पर जा करके आप अपने पेज का कोई भी नेम दे सकते हैं, कैटेगरी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और ये आपका पेज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है फेसबुक पे पेज क्रिएट करना। पेज क्रिएट करने के बाद फिर आपका अगला काम होता है इस पेज पर पोस्ट वगैरह करना, ग्राफिक्स पोस्ट करना, कंटेंट पोस्ट करना। जैसे ये एक पेज है तो यहाँ पर ये ग्राफिक्स पोस्ट किया गया है, इस तरीके के ग्राफिक्स, वीडियोस, कंटेंट, ये सब आपको यहाँ पर पोस्ट करना होता है। गॉट इट। तो ये आपका अगला स्टेप होता है। उसके बाद आप इस पेज पे अगर ऐड रन करना चाहते हैं तो उसके लिए फेसबुक का एक टूल आता है जिसका नाम है फेसबुक एड्स मैनेजर, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एडवर्टीजमेंट्स को रन कर सकते हैं। तो कैसे ऐड रन किए जाते हैं उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ऑनलाइन यहाँ तक सभी लोगों को होपफुली क्लियर होगा, कहीं पर कोई डाउट करी क्वेश्चन नहीं होगा। वॉइस के लिए मैं माइक लगा लेता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। भी वॉइस आ रही होगी। एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं, जब हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। इनको ऐड बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड करके लिखा हुआ है। और ये देखिए किसी और कंट्री का ऐड दिख रहा है तो ये गलत एक तरीके से ऐड चल रहा है, किसी और लैंग्वेज में ही चल रहा है। सो ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये कैसे रन किए जाते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोई एक ऐड मैं पहले आपको दिखाता हूँ, फिर उस तरीके का ऐड हम लोग बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये भी एक ऐड है यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक दो ऐड और देखते हैं, कोई अच्छा सा ऐड अगर दिखे। वैसा ऐड कैसे बना सकते हैं, ये भी नॉर्मल ऐड है वैसे। अभी फ़िलहाल वो ऐड मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कैरोज़ल ऐड आप में से कई लोगों को पता होगा, मैंने एक क्लास में आपको बताया भी था कैरोज़ल ऐड कौन से ऐड होते हैं, जिसमें कई इमेजेस आती है 1 2 3 4 करके। मैं एग्जांपल अगर आपको दिखाता हूँ, हाँ स्लाइडर की तरह। एक वेबसाइट मैंने आपको बताई थी जहाँ से आप किसी भी कंपनी के ऐड चेक कर सकते हैं, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी करके। यहाँ से आप किसी भी कंपनी के एडवर्टीजमेंट्स चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से एडवर्टीजमेंट्स रन कर रहे हैं। सो हेयर वी आर। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी आप ओपन करेंगे एंड देन ऑल ऐड में क्लिक करेंगे और यहाँ हम लोग सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने रेड चीफ कंपनी का ऐड चेक करना है तो मैंने रेड चीफ लिखा है यहाँ पर। तो ये देखिए ये रेड चीफ कंपनी वाले अपना एक ऐड रन कर रहे हैं। ये एक ऐड है क्योंकि इसमें स्पॉन्सर लिखा हुआ है, 1 इमेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और इस तरीके के ऐड रन करने के लिए रेड चीफ वालों ने फेसबुक को रुपए दिए होंगे। तो अगर मान लेते हैं आप इन फ्यूचर इसी कंपनी में जॉब करते तो आपका भी वर्क यही होगा, इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स रन करना।
तो ये ऐड कैसे रन होते हैं, लेट्स सी। ऐड रन करने के लिए सबसे पहले आप ओपन करेंगे फेसबुक ऐड मैनेजर। उसको ओपन करने के लिए हम लोग लिखेंगे facebook.com/ad/मैनेजर। मोबाइल में इसकी ऐप भी आती है मेटा ऐड मैनेजर नेम से, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो मैंने ऐड आपको दिखाया इसको बोलते हैं कैरोजल ऐड। कैरोजल ऐड का मतलब होता है जिसमें 3-4 इमेजेस आती है। इस ऐड को रन करने के लिए आप सबसे पहले ओपन करेंगे ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर कैसे ओपन करते हैं, आप गूगल पे जाना, लिखना facebook.com/ad/मैनेजर और आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पे आपका नेम शो करेगा, उस पर आप लॉगिन करके आ जाएंगे। सो ये ऐड मैनेजर है जहाँ से हम लोग ऐड रन करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। और आप में से सभी लोगों को जो मैं बता रहा हूँ इसको प्रैक्टिस करना है और ऐड क्रिएट भी करना है। सो ऐड मैनेजर यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो गया है और अभी हम लोग एक ऐड बनाएंगे। ऐड बनाने को डिजिटल मार्केटिंग में कैंपेन क्रिएट करना बोलते हैं। तो अगर कहीं पर आपको ये दिखे कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है ऐड रन करना, ऐड बनाना। सो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी करना है। अपने मोबाइल या लैपटॉप में जाना, लिखना facebook.com/ad/मैनेजर और आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर एक कैंपेन करके ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आप ओपन करना। कैंपेन, कैंपेन का मतलब है ऐड क्रिएट करना। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछेगा कि आप जो ऐड रन करने वाले हैं उस पर ऐड पे क्लिक करके क्या होगा। लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक। लोग आपकी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें, फेसबुक इंस्टाग्राम में ऐसे भी ऐड आते हैं जिनमें क्लिक करके ऐप इंस्टॉल होने लगती है। या फिर लोग फॉर्म फिल करें, एक ऐड आता है जिसमें क्या होता है क्लिक करते ही एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है। या लोग सिर्फ क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें, आप क्या चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपको ये अवेयरनेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है फिलहाल के लिए, बाकी आप कोई भी सिलेक्ट कर लेना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। अवेयरनेस का मतलब है लोग आपकी कंपनी के बारे में जाने। देन आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी यही फेसबुक ऐड टॉपिक जो हम लोगों को चल रहा है, नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग अपने यहाँ के एक स्टूडेंट का सेशन भी करवाएंगे जो कि ऑलरेडी इसी फील्ड में जॉब भी कर रहे हैं और कई अच्छी कंपनीज़ के लिए एडवर्टीजमेंट्स भी रन कर रहे हैं। शिखर करके नाम है। अभी इनको कई अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफ़र भी मिला है, इंडिया के बाहर भी, और इन्होंने काफ़ी पहले सीखा था। ये सिखा रहे, तो ये इस समय टाटा की कई कंपनी, जैसे टाइटन का नाम आपने सुना होगा, टाटा का, हाँ, सोनाटा कंपनी के भी ऐड रन कर रहे हैं, नाइका कंपनी के भी ऐड रन कर रहे हैं, फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं। सो इनका सेशन अभी इसी सैटरडे को हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो उसमें अपना एक्सपीरियंस वगैरह डिस्कस करेंगे कैसे ऐड रन होते हैं, तो यही सब वो आपको बताएंगे। ओके, सो इसको आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग कैंपेन का नेम एंटर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मेरे ऐड का नेम है, कोई भी नेम आप एंटर कर देना। मैं इसका नेम दे देता हूँ रैंक। फिर आप नेक्स्ट आ जाएंगे अगले स्टेप में, इसको बोलते हैं ऐड सेट। तो ऐड रन करने के टोटल 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं कैंपेन। कैंपेन में आपको जा करके कैंपेन का नेम लिख देना है। अगले स्टेप है उसको बोलते हैं ऐड सेट। ऐड सेट में आपको क्या बताना है कि ये जो आप ऐड रन करने वाले हैं उसमें आप कितने रुपए तक खर्च कर सकते हैं, बजट अपना। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ऐड रन करने के लिए हमें फेसबुक को रुपए देने पड़ते हैं। तो आप यहाँ अपना बजट सेलेक्ट करेंगे कि आप कितने रुपए के ऐड रन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं 500 रुपीज़ का ऐड रन करूँगा। बजट के साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि आपके जो ऐड रन हो रहा है उसकी ऑडियंस कौन है। ऑडियंस का मतलब है जो लोग ऐड देखेंगे उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, ये सभी बातें। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मेरा एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में शो हो, तो मैं यहाँ पे लखनऊ लोकेशन ले लूँगा। और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे एज। एज आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 18 से 65, 50, 70, जो भी आपको आपकी ऑडियंस हो। और फिर आप आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 में, दैट इज़ ऐड। सो सेकेंड जो स्टेप था जिसको हम लोग ऐड सेट बोलते हैं, इसमें आपको मेनली बजट और ऑडियंस मतलब एज, लोकेशन, जेंडर, ये सब बातें बतानी होती हैं। इसके बाद अपना थर्ड स्टेप आता है, लास्ट स्टेप ऐड का, दैट इज़ ऐड। ऐड वाले स्टेप में अब आपको ये करना होगा, जैसे अगर आपको इस तरीके का ऐड बनाना है
जैसे हम लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस ऐड के लिए आपको ये जितनी भी इमेजेस हैं वो सभी इमेजेस देनी होंगी। ऐड के ऊपर ये जो लाइन लिखी हुई है ये हेडलाइंस टेक्स्ट वगैरह आपको लिखना होगा। ये शॉप नाउ की बटन लगानी होगी। सो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देंगे। लेट्स सी इस काम के लिए हम लोग क्या करेंगे। ऐड मैनेजर में आने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कैरोजल करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, दिस वन। कैरोजल का मतलब होता है वन से ज़्यादा इमेजेस अगर आपको देना है। अगर वन इमेज देना है देन सिंगल इमेज और वीडियो। कैरोजल ऑप्शन को सिलेक्ट करके और स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर हम लोग अब सिलेक्ट करेंगे ऐड इमेज पे जा करके एक एक करके जितनी भी इमेजेस हमें देना है। एक बार में हम लोग 10 इमेजेस तक दे सकते हैं। तो ऐड इमेज पर जाएंगे और यहाँ पर आप एक एक करके इमेजेस को अपलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी इन्हीं की इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ, या मेरे पास जो इमेजेस है मैं इनको ही ले लेता हूँ। ये मेरे पास वन इमेज है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। सो वन इमेज, देन सेकेंड इमेज। ये इमेजेस आपको डिज़ाइन करना होता है। इनको डिज़ाइन करने के लिए कैनवा, फोटोशॉप ये टूल्स हैं जिनको आप लोग सीखेंगे। देन थर्ड इमेज। अभी मैं फ़िलहाल 3 इमेजेस दे रहा हूँ, आप चाहें तो और भी इमेजेस दे सकते हैं। सो हेयर वी आर, ये मैंने 3 इमेजेस यहाँ पर दे दी है और ये मेरे ऐड में शो होने लगेंगी। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, काफ़ी छोटा छोटा लिख करके आ रहा है। अब ये जो मैंने 3 इमेजेस दिए हैं इन सभी इमेजेस में क्लिक करने पर कौन सी वेबसाइट ओपन होगी वो वेबसाइट का लिंक भी आपको देना होगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनका ऐड रन हो रहा है, अगर मैं इस वाले शूज़ पे क्लिक करूँगा तो ये वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ से हम लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे ही मुझे भी यहाँ पर लिंक देना होगा अपनी वेबसाइट का। तो मेरी जो वेबसाइट है, मान लेते हैं मेरी वेबसाइट है rankkeywords.in, तो इसका मैंने लिंक यहाँ पर दे दिया। और इस इमेज के साथ में क्या लिखा होगा इसको हेडलाइन बोलते हैं। हेडलाइन यहाँ पर किसको बोलेंगे, जैसे ये जो इमेज है ना ये वाली, इसमें क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ रियल लेदर, तो इसको हेडलाइन बोलते हैं। उसके नीचे जो लिखा है उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट उसको बोलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिशन ओपन करके कुछ फॉर MBA और ज्वाइन नाउ। सो ये मैंने एक इमेज में दिया है। ऐसे मुझे जितनी भी 3-4 इमेजेस हैं हर एक इमेज में उसकी वेबसाइट का लिंक, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ये देना होगा। डन। सो एक एक करके सभी इमेजेस में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। सो यहाँ देखो साइड में दिख भी रहा है कि मेरा ऐड कैसा दिखने वाला है। फर्स्ट इमेज, देन सेकेंड इमेज, देन थर्ड इमेज, और इमेजेस होंगी तो यहाँ पर शो होने लगेंगी। अब इन इमेजेस के टॉप साइड में यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं कहीं पर एक कॉलम आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, ये आ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट। इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं प्राइमरी टेक्स्ट में लिख लेता हूँ ज्वाइन नाउ बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इस तरीके से कुछ। डन। और इसके बाद कोई एक बटन हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कॉल नाउ, गेट नाउ या लर्न मोर, अप्लाई नाउ। तो ये बटन जो होगी वो हमारी साइड में भी दिखेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ बटन दिखेगी। जैसे मैंने अप्लाई नाउ के यहाँ पे बटन को ऐड कर दिया है। सो हेयर वी आर, ये है मेरा ऐड। इसमें ये टेक्स्ट, इमेज, बटन, डिस्क्रिप्शन ये सभी कुछ आपको कंप्लीट करना है। फिर आप इसको पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे कॉलम में पब्लिश करने का ऑप्शन आ रहा होगा, ये हेयर, यहाँ से हम लोग इसको पब्लिश कर सकते हैं। गॉट इट। सो इस तरीके से मैंने इस ऐड को कंप्लीट किया। ऐड बनाने का थर्ड स्टेप था इमेजेस देना, टेक्स्ट लिखना, हेडलाइन लिखना, बटन लगाना, वेबसाइट का लिंक देना, ये सभी चीज़ें। अब आप इसको पब्लिश कर दीजिए और आपका ऐड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। इस तरीके से हम लोग कोई भी ऐड बना सकते हैं। सो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन नहीं होगा। ऐड बनाने के लिए हम लोग ओपन क्या करेंगे, ऐड मैनेजर। ऐड डन होना तभी स्टार्ट होगा जब हम लोग पेमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट 5th स्टेप होता है हमारा बिलिंग करना। सो बिलिंग का ऑप्शन कहाँ पर आता है, स्क्रीन पर देखिएगा। ऐड बन जाने के बाद ये ऐड अभी किसी को शो नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं। सो पेमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे और ये टॉप साइड में ऑल टूल्स करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक बिलिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, ये बिलिंग में जाएंगे और यहाँ से हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। ये पेमेंट आप जिस कंपनी में जॉब करते होंगे वो लोग करेंगे। ऐड फंड्स पे जाकर के हम लोग पेमेंट ऐड कर सकते हैं। गॉट इट।
सो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने ऐड बनाया। आने वाले दिनों पे आप लोग भी ऐड बनाएंगे और उनको रन करेंगे। और कंपनीज़ में आपको काफ़ी बड़े बजट में ऐड रन करने होते हैं, जैसे 5 लाख 10 लाख रुपीज़ के। तो वो ऐड कैसे रन होते हैं वो भी हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि उस तरीके के ऐड कैसे रन होते हैं। खैर, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑनलाइन। जो लोग कनेक्टेड है यहाँ तक कि मेरी बातचीत को समझ गए होंगे, अथर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आप में से अगर कोई ज्वाइन करने की कोशिश किया करिए और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ तो आप व्हाट्सएप कर दिया करिए। कई बार मैं स्क्रीन पर यहाँ पर नहीं देख पाता हूँ तो इस वजह से आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। खैर, सो यहाँ तक बातचीत को समझ गए होंगे अथर्व। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ये तो था ऐड बनाना। आपने अगर पेमेंट कर दिया तो ऐड लोगों को दिखने लगेगा। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का मतलब है ऐड कितने लोगों ने देखा। तो यहाँ से आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है। रिपोर्ट्स को हम लोग केपीआईज भी बोलते हैं। केपीआईज का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सो ऐड रन होने के बाद आपको ये दिखेगा कि ऐड कितने लोगों ने देखा, उसमें कितने क्लिक्स है, ये सभी बातें। ओके, नोट करना स्टार्ट करो। नोट करना बेहद जरूरी है। आप लोग नोट नहीं करते हो, क्या नोट कर रहे हो? ये स्क्रीनशॉट खो जाएंगे। नोट करो कॉपी में। नोट करना अपने आप में एक सक्सेस फैक्टर है। पहले नोट कर लो फिर बताते हैं। कई स्टूडेंट्स का अगर आप देखोगे, मैं बुलाता रहता हूँ अक्सर, जिनकी जॉब लग जाती है तो वो इस बात को शेयर करते हैं कि वो नोट करते थे। ये उनको हेल्प करती है आगे चल के चीज़ें, जब वो कहीं जॉब करने जाएंगे इंटरव्यू देने से पहले। अरे सब खो ना जाएगा। अच्छी बात, कहीं भी नोट करो। हालांकि मैं इस बात के उसमें बिल्कुल भी नहीं हूँ फेवर में कि कॉपी में ही नोट करो। कॉपी में ये स्केल लेकर के आए हो क्या? ऐसे ले आए हो? अच्छा, अच्छी बात है। तो नोट करना एक बेहद अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप लोग भी नोट जरूर करिए। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अच्छे स्टूडेंट्स के बारे में। अभी जैसे सैटरडे को शिखर को बुलाएंगे, वो भी काफ़ी नोट किया करता था। हालांकि उसने कंप्लीट क्लासेस ऑनलाइन ली थी। हाँ हाँ, वैसे तो 10 AM पर ही रखेंगे, मॉर्निंग में ही। देखते हैं अगर टाइम रहा तो फिर इवनिंग वगैरह में रखेंगे। 10 AM वाले बैच के भी स्टूडेंट्स रहते हैं ना। तो जैसे इन्हीं सब स्टूडेंट्स के अगर आप सुनेंगे इनकी बातों को तो इस बात पे काफ़ी फोकस करते हैं कि नोट करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप नोट करेंगे वो चीज़ें आपको आगे हेल्प करेंगी याद करने में कि आपने क्या पढ़ा था। वॉइस हो सकता है ना आए। जैसे मैं अगर यहाँ पर कास्ट करूँ, कानपुर में भी लोकल शार्क टैंक हो गया था एग्जीबिशन। हाँ, एक्चुअली आईटी कानपुर में वो करवा रहे हैं। हाँ, ई सेल वाले करवाते रहते हैं। कानपुर आया था तो